राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। लाडली जी की कृपा से हमने कल तक के प्रसंग में श्रवण किया कि पूज्य बाबा अपनी भावदेव मंजू श्यामा रूप में स्थित हो गए और मंजू श्यामा रूप में वो प्रियाजू और लालजू को सुख प्रदान कर रहे हैं। इस भाव को श्रवण किया और आगे के भाव में हमने श्रवण किया, आगे के प्रसंग में श्रवण किया कि बाबा का अब जो जीवन था वो पूरा राधा नाम की तरफ समर्पित हो चुका था। उन्होंने देखा अपने भाव में कि श्री प्यारी जू शुक और जो सारिका थी उनको क्या प्रेरणा दे रही थी, उन्हें क्या बता रही थी। उनसे कह रही थी कि अब से तुम कृष्ण नाम ना जप कर क्या जपोगी, राधा नाम का कीर्तन करोगी तुम। क्यों? भले तुम मुझे जैसा भी समझो, क्योंकि मैं ये नाम इसलिए जप पाऊँगी, इसलिए बुलवाऊँगी, इसका कीर्तन इसलिए करवाऊँगी क्योंकि मेरे प्यारे प्रियतम को राधा नाम बहुत प्रिय है और जो मेरे प्रियतम को प्रिय है वो मुझे सुनना प्रिय है। जिससे मेरे प्यारे को खुशी मिलेगी मुझे वो करना प्रिय है। तो इसलिए अब तुम सब राधा राधा जपोगी, राधा नाम को कहोगी। और बाबा ने जब इस प्रसंग को देखा राधा, तो उनके मन में भाव हो गया कि अब तो श्री जी का नाम, अब तो बाबा के लिए राधा नाम सब कुछ हो गया। और शाम को ही ये प्रसंग था प्रातः काल का, शाम को ही भाई जी महाराज ने भी आकर बताया राधा नाम की श्री प्यारी जो अपने कुंज में बैठकर सुख और सारिका से क्या कह रही थी कि राधा नाम जपो कृष्ण के नाम की जगह। तो बाबा को वहाँ से जब भाई जी ने बताया तब से बाबा के लिए अब राधा नाम जो था वो सर्वस्व हो गया था। अब बाबा के मन में ये बैठ गया था, हृदय में बैठ गया था, अब जो कुछ भी है राधा राधा। बाबा की शुरुआत कहाँ से हुई? शिवोहम से। फिर बाबा महामंत्र का जप किए, फिर युगल नाम का राधा कृष्ण, और अंत में उनका नाम कहाँ मन लगा? राधा नाम में। प्यारी जी की कृपा से उन्होंने राधा नाम पकड़ लिया और राधा नाम का सतत चिंतन मनन करने लग गए। अब तो एक पल के लिए उनके मन से राधा नाम जाता नहीं था। अब कुछ दूसरा प्रसंग आ रहा है जिसमें पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्री भाई जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज और श्री जयदयाल जी और श्री चिन्मय लाल गोस्वामी और भी बहुत बड़े बड़े महाभागवत जन विराजमान है। स्थान जो है वो ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम है। बाबा इन बीच चुरू आए हुए थे। चुरू में आए श्री बाबा हर समय, इस समय जब बाबा आए थे भाई जी महाराज के संग ही रहते थे हमेशा। बाबा भाई जी महाराज के संग यहाँ पे चुरू आए क्योंकि ऋषिकुल आश्रम में प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नया होता रहता था, तो उसमें भाई जी महाराज को आना पड़ता था। उसमें श्री बाबा को भी संग में व्रत था बाबा का, तो बाबा भी आए। तो इन बीच बाबा की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर थी, यानी कि वे बड़े ध्यान में रहते थे। अगर उनका स्वभाव देखा जाए तो अब बाबा किसी से कुछ बोलते नहीं थे, केवल अपने भाव में स्थित रहते थे, अपने भाव में रहते थे। जहाँ उनको बैठा दिया जाए, जहाँ वो बैठ गए वहीं बैठे रहते थे। ना किसी की ओर देखना, किसी से बात करना, कोई सामने वाला आ भी गया तब भी उनसे कोई मतलब नहीं रहता। एकदम अकिंचन महात्मा थे बाबा। तो ये आश्रम है जो कि फूस की झोपड़ी में है। एक तख्त पर बैठे हुए, साधारण कंबल बिछा हुआ है और वेश जो है उनका सन्यासी है और जो उनका हृदय है वह अनुराग में भरा हुआ है। ये कौन है? ये बाबा ही हैं। टाट की पट्टियाँ बिछी हुई हैं। गोरखपुर के उत्सव में बाबा पधारे हुए हैं
और उन स्वामी जी के तख्त के पास में काष्ठ की चौकी है, यानी कि लकड़ी की चौकी है, जिस पर लकड़ी का एक कमंडल, काष्ठ की एक कमंडल है, उसके ऊपर बहुत ही पतला कपड़ा जो जल छानने के लिए रखा है, ढकने के लिए रखा है। तो उसी समय श्री वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय के, यानी कि वल्लभाचार्य जी के वंश के गोस्वामी श्री वल्लभ जी महाराज, वल्लभ लाल जी महाराज, वो उसी सभा में पधारे हुए थे। बड़े विद्वान और बड़े अद्भुत भक्त और पूज्य बाबा को शांत भाव से भगवत चिंतन करते हुए विराजमान देखकर बड़ा उन्हें अच्छा लगा और वे उनका दर्शन करने की, ये सच में वास्तविक संत हैं जिनके आज उन्हें दर्शन हो रहे हैं, ऐसा उनके मन में भाव आ रहा है। जो वल्लभ संप्रदाय के हैं उनके मन में भाव आ रहा है कि तो वास्तविक संत मुझे आज दर्शन हो रहा है। जो प्रभाव उनको बाबा का दिख रहा था उससे वे एकदम आकर्षित हो गए। बड़ी विलक्षण शांति, ऐसा लग रहा था कि सारे तीर्थ पवित्र होकर बाबा के शरीर में विराजमान है। ऐसी दर्शन से पवित्रता, ऐसी आनंद की अनुभूति हो रही थी, एकदम बहुत सुंदर आनंद उन्हें लगा। अब उन्होंने इतना सब देखा तो इच्छा हुई कि प्रणाम करें, तो उन्होंने सिर झुकाकर श्री बाबा को प्रणाम किया। और जैसे ही बाबा को प्रणाम किया तो एकदम से जो उनका मन था, जो ध्यान था, वो ध्यान एकदम छूट गया और दृष्टि गई उन पर, गोस्वामी परिकर पर। तो बाबा ने शिष्टाचार के भाव से कहा, बैठिए। गोस्वामी जी को उन्होंने प्रणाम किया और बाबा से कहा, बाबा को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। तब बाबा ने से उन्होंने कहा, सभा में बड़े बड़े महापुरुष आने वाले हैं, हमने सबके दर्शन किए, लेकिन जब आपके दर्शन किए तो मेरा हृदय कहने लगा बैठ जाओ। मैं यहाँ बैठ गया। क्या मैं कुछ प्रश्न आपसे कर सकता हूँ? श्री वल्लभाचार्य जी के वंशज गोस्वामी हैं। बाबा ने ऐसे इशारा किया, यदि कोई भागवत प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ऐसा कहा। तब जो गोस्वामी परिकर थे उन्होंने कहा, स्वामी जी, जब मैंने आपको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे कोई अपने हैं। तो क्या स्वामी जी आप मुझे अपना कोई परिचय बता सकते हैं? मुझे आपके परिचय के बारे में जानना है। मुझे बड़ी जिज्ञासा है कि आपकी माता, आपका कुल, आपके पिता, माता पिता कौन है, आपका कुल क्या है, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पूज्य बाबा ने बड़ा खड़ा उत्तर दिया, आप मेरा संपूर्ण परिचय श्री कृष्ण से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। खड़ा उत्तर। बाबा कह रहे हैं, देखिए इस मलिन नश्वर देह का क्या परिचय दिया जाए। मैं तो इतना ही जान पाया हूँ, जीवित उन्हीं की वस्तु है। मीठा या खारे का ज्ञान जैसे खाने वाले को होता है, इसी तरह ठीक ठीक मैं कैसा कहूँ यह श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। मेरे विचार, जन्म, कर्म, अभिमान का सारा लेखा जोखा उन्हीं के पास है। वही सब कुछ बता सकते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ अता पता नहीं। बाबा एक सन्यासी हैं और सन्यासी से जब कोई प्रश्न करे तो बाबा सन्यासी वेश में होते हुए इस प्रश्न के उत्तर को दे रहे हैं। उनका एकदम ये खड़ा उत्तर है। मेरे विचार, जन्म, कर्म, अभिमान का सारा लेखा जोखा उनके पास है। भविष्य में भी मेरा दुख दर्द सारा भार उनके पास है। यह तन मन जो भी है वो उनका है। जो आपको ये दिख रहा है सब उनका है। चाहे वो इसे रोगी रखें, चाहे उसे सुखी रखें, चाहे सुरक्षित रखें, चाहे असुरक्षित रखें, ये उनकी चाह है। कोई उनके विधान के बीच में टांग अड़ाना भी चाहे तो टांग अड़ा नहीं सकता। जीवन तो उनके विधानुसार ही व्यतीत होगा। अपने मन की कल्पना की उड़ान तो सर्वथा सेक चिल्ली वाली बात है। इसीलिए मैं उनको पूर्णतया समर्पित हो जाऊं।
आप यही आशीर्वाद दें मुझे। आप वैष्णव हैं, श्री कृष्ण गुण गान में आपका जीवन है, इसीलिए मेरी दृष्टि में आप श्री कृष्ण स्वरूप हैं। मेरी आपके चरणों में यही बड़ा विनम्र निवेदन और विनय है। और बाबा ने ऐसा कहा कि मेरे बारे में तो सब कुछ श्री कृष्ण जानते हैं, उनसे आप कहिए। हाँ, परंतु अगर आप प्रभु के, श्री कृष्ण जी के गुणगान, उनके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य इस दास से पूछ सकते हैं, ऐसा पूज्य बाबा ने कहा। फिर उन गोस्वामी परकर ने, वल्लभ जो थे वल्लभ संप्रदाय से, उन्होंने फिर बाबा से प्रश्न कहा, मैंने तो सुना है आप ब्रह्मवादी संत हैं, सगुण साकार भगवान पर विश्वास नहीं करते, वेदांती संत हैं, तब कैसे आप श्री कृष्ण की बातें कर रहे हैं, कैसे आप इनकी बातें कर रहे हैं? तो ये सुनकर बाबा ने उत्तर में कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो संत होते हैं, कट्टर वेदांती संत, वो यही कहते हैं कि ये जो सगुण भगवान हैं, सगुण उपासनाएं भगवान की, वो तो माया से भरी हुई है। मैं भी यही मानता था, परंतु अब ब्रह्म सत्ता से भी बढ़कर श्री कृष्ण मेरे लिए हो गए हैं। अब मैं श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ। बाबा कहते हैं, हाँ, पहले मैं भी यही मानता था, परंतु अब तो श्री कृष्ण मेरे लिए सब कुछ हो गए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही आकार है, निराकार है। वही हर रूप में वही हर जगह विराजमान है, चाहे साकार हो चाहे निराकार, ब्रह्म भी वही है, सब कुछ वही है सब मेरे लिए। वे माया राज्य से बहुत ही परे हैं, इसलिए वो गुणातीत और अपराकृत हैं। अब बाबा कहते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं एक सन्यासी होते हुए अचानक से इस भगवत रूप में मेरा कैसे? तो वे कहते हैं कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के स्पर्श से और संग से ऐसा दुर्लभ कार्य हुआ, ऐसी दुर्लभ कृपा हुई कि उनमें श्री कृष्ण चंद्र जी के प्रति भक्ति बढ़ी। और तब जो प्रश्नकर्ता श्री स्वामी जी थे, श्री वल्लभ लाल जी, उन्होंने बाबा से प्रश्न किया कि आपके भगवत मार्ग में आने की पृष्ठभूमि कैसे हुई? तब बाबा बोले कि मेरे बड़े भाई श्री देवदत्त मिश्र जी बड़े विद्वान और भगवत भक्त थे। वह मुझे बैठाल के सुनाया करते थे शास्त्रों की बातें। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, बहुत कुछ मुझे सुनवाया। उनका मनन और श्रवण चिंतन मेरे हृदय में निखर लाया कि जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति मेरे सामने आई। यानी कि बाबा को तब से लगने लग गया कि जो जीवन का परम लक्ष्य वो क्या है, वो है भगवत प्राप्ति। जब तक भगवत प्राप्ति मनुष्य को ना हो जाए, तब तक ये मानव जन्म सफल नहीं होता, ऐसा बाबा ने बताया। अब जो गोस्वामी परिकर थे, उन्होंने प्रश्न किया, क्योंकि वो गोस्वामी वंशज थे, तो उनके मन में बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न आ रहे थे। वे कहने लग गए कि स्वामी जी, आप मुझे वो बात बताइए जिससे यह पता चल जाए कि मैं प्रभु का भक्त हूँ, इससे मेरा विश्वास हो जाए कि मेरे अंदर ये लक्षण आ गया है कि मैं प्रभु का भक्त हूँ। तो बाबा उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, आप बड़े सहज और सरल हैं, निश्चल हैं। संसार में मुंह से बोलने वाले, यानी कि ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, जो भगवान के बारे में बताएंगे कि भगवान ऐसे, भगवान इतने अच्छे, ऐसे ऐसे सब बताएंगे,
परंतु वास्तविकता में देखा जाए तो उनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, न प्रभु के प्रति कोई प्रीति होगी। बस जगत को लुभाने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। तो अब बाबा उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये आधारशिलाएं जिससे पता चलता है कि जो भगवान का भक्त है वो अब असल में भगवान का भक्त हो चुका है, बस वो संसार को दिखाने के लिए भक्ति ना कर रहा है। जब उसके अंदर अटूट विश्वास आने लग जाए, अटूट विश्वास अपने इष्ट पर, अखंड अटूट विश्वास ऐसा दिखने लग जाए कि अब तो विश्वास केवल है तो प्रभु पे है, केवल मेरे प्रियतम ही सब रूपों में विराजमान है, मेरे प्रियतम सर्वत्र है, यही अखंड अटूट विश्वास हो जाए। विश्वास का एक 5 वर्ष का बालक उदाहरण है भक्तराज प्रहलाद जी महाराज, जिनके पिताजी ने उनको बहुत ही कष्ट प्रदान किया। हिरण्यकश्यपु जिन्होंने बहुत प्रहलाद जी को कष्ट प्रदान किया, ना जाने कैसे कैसे दुख प्रदान किए, परंतु तब भी उनका प्रभु के ऊपर जो विश्वास था वो डगमगाया नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास बना रहा कि जो भी कर रहे हैं प्रभु अच्छे के लिए कर रहे हैं और प्रभु ने इसमें मंगल विधान रखा है। और पूरा विश्वास करके भक्तराज प्रहलाद सारे दुखों को, कष्टों को सह रहे थे। ये भगवान के भक्त की पहली वो है शिला है, आधारशिला है, जिस पे ये तय होता है कि जो भक्त है वो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है। तो बाबा बताते हैं पहला लक्षण तो ये होता है कि हमें पूरा विश्वास रहता है कि हमारी जो प्रभु हैं वो सब देख रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं, हमें उन पे पूरा विश्वास हो जाता है। दूसरा ये कि हम जहाँ भी रहते हैं हमें हमेशा यही आभास होता है कि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। तीसरा ये कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो सब जानते हैं, वो सब समझते हैं, उनको सब पता है। और चौथा ये होता है कि जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ये 4 बातें भक्त के अंदर एकदम उतर जाती है कि तब वो कहा जा सकता है कि वो प्रभु का भक्त बन चुका है। तो श्री जी की कृपा से ऐसे ये श्री बाबा और उन गोस्वामी परिकर के बीच में वार्ता हुई, प्रश्न उत्तर हुआ। अभी भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से यहीं पे विश्राम देते हैं, लाडली जी की कृपा से यहीं पे विश्राम देते हैं। और जो आखिरी में बाबा ने 4 बातें की, ये एकदम हमें भी श्री जी की कृपा से गांठ बांध लेनी चाहिए। बातें उतर नहीं पाती, परंतु अगर सद्गुरुदेव भगवान और लाडली जी की अत्यंत कृपा रही तो ये बात एकदम उतर जाएगी। अब इसे हम अपने भाषा में श्रवण करते हैं कि हमें ये विश्वास रखना है कि हम जहाँ भी हैं हमारी स्वामिनी हमारे साथ हैं। और दूसरी बात कि मेरी स्वामिनी सर्वसमर्थ हैं। तीसरी बात, मेरी स्वामिनी सब जानती हैं। और चौथी बात, मेरी स्वामिनी मुझे बहुत प्यार करती हैं। श्री जी मुझे बहुत 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 प्यार करती हैं। ये 4 बातें बाबा ने उन गोस्वामी परिकर को बताई और हम भक्तों को, सखियन को ये बात इस प्रकार से स्वीकार करनी है। हमारी स्वामिनी जो सब जानती हैं, सब देख रही हैं, उनकी कृपा हम पे पल पल पे बरस रही है। वो सर्व समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। इतनी ठसक हम सभी भक्तन में आ जानी चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान कृपा करेंगे तो अवश्य ऐसा होगा। श्री जी की कृपा से अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को, सखियों को राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।